जय जिनेन्द्र। अठविह कम्म मुक्ति अठ गुणढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विनिविठे निठिय कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुंद कुंद के कुंदन ग्रंथ में इन दिनों में निश्चय नहीं से सम्यक्त के 8 अंगों का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा हो रही है। पिछली ज्ञानशाला में हमने निकांक्षित निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप सुना था। आइए आज गाथा नंबर 12 में पृष्ठ 12 पर अमूढ़ दृष्टि अंग का निश्चय से क्या स्वरूप है उसको देखते हैं। जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदासवेषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मादिट्ठि मुने दवो। आइए निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग देखते हैं। जो हवदि माने होता है असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ माने गलत दृष्टि वाला और असम्मूढ़ो माने वास्तविक सही दृष्टि वाला, यथार्थ दृष्टि वाला। जो यथार्थ दृष्टि वाला होता है आत्मा सर्वेषु माने समस्त कर्म भावों में। जो आत्मा सब प्रकार के कर्म भावों में असम्मूढ़ो यथार्थ दृष्टि वाला होता है, वह निश्चय से अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। दृष्टि 2 प्रकार की, एक वास्तविक एक अवास्तविक। जैसा है उसको जैसा यथार्थ दृष्टि है, कैसा जानना कैसा अयथार्थ दृष्टि। तो जो क्या कह रहे हैं, जो सर्वेषु कर्म भावेषु समस्त ही कर्म भावों में यथार्थ दृष्टि वाला होता है, सो माने वह आत्मा निश्चय से अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कर्म भावों में अर्थात कर्म जब उदय में आते हैं तो जैसा उनका अनुभाग और जैसी उनकी प्रकृति होती है तदनुसार फल देते हैं। कर्म के फल 2 प्रकार के, शुभ कर्मों के फल अच्छे शुभ, अशुभ कर्मों के फल बुरे अशुभ। लेकिन जिनकी कर्म भावेषु अच्छे और बुरे कर्म के भावों में फलों में समान दृष्टि होती है। पढ़ा था, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। जो हमेशा कैसा भी परिणाम हो, कोई स्तुति करे प्रसन्न नहीं, निंदा करे तो दुखी नहीं। कर्म भावों में जिनका असम्मूढ़ माने यथार्थ दृष्टि होती है, ये ऐसा क्यों है? कर्म का फल है, इसमें क्या हो सकता है। शरीर स्वस्थ है तो प्रसन्नता नहीं, बीमारी आ गई तो अप्रसन्नता नहीं, दोनों में समान परिणाम। जब आचार्य श्री अमरकंटक की तरफ थे, उनको हार्पीस की बीमारी हो गई थी। एक दिन मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री, जब मैं 1-2 महीने बाद गया, आचार्य श्री हार्पीस की बीमारी में कितनी पीड़ा होती है। आचार्य श्री ने कुछ कहने के बजाय एक पंक्ति सुनाई, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। जैसे 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा हार्पीस में होती है। मैंने कहा, आचार्य श्री जब इतनी पीड़ा थी फिर आप पांडाल में क्यों गए, प्रवचन क्यों दिए, क्लास क्यों लगाई, आप रेस्ट करते ना तो आराम मिलता। आचार्य श्री का कितना सुंदर उत्तर था, असाता वेदनी अपना काम करता था, मैं अपना काम करता था। ये तो असाता वेदनी का कर्म फल है, इसमें समता परिणाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा हमारा वो तो है। और दूसरी बात सुनो, अगर ऐसे असाता के परिणामों में
अगर हम अपने मन को और तरफ नहीं लगाएंगे, चिंतन उधर ही उधर रखेंगे तो और दुख रूप परिणाम होंगे, फिर असाता वेदनी बंधेगी। तो ऐसे समयों में तो अपने परिणाम अन्य कार्यों में लगाए रखने चाहिए। तो मैं लगाए रखता हूँ। बहुत सुंदर जवाब। ये इसमें भी यही कहा है, कम भावेसु अर्थात कर्म का फल अच्छा हो या बुरा, प्रसन्नता का भाव भी नहीं, अप्रसन्नता का भाव भी नहीं। कहीं ठहरने का स्थान अच्छा मिल जाए तो प्रसन्न नहीं, ठहरने का स्थान बुरा मिले तो दुखी नहीं, नाराज नहीं, डांट डपट नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, पहले स्थान ठीक कराओ, ऐसा नहीं होता। जिनके ऐसा नहीं होता है उनकी यथार्थ दृष्टि होती है। जो वीतरागी साधु हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। पहले एक उदाहरण आप सबने सुना होगा सनत कुमार चक्रवर्ती का। ऊपर स्वर्गों में सनत कुमार चक्रवर्ती की जब प्रशंसा सुनी तो देव उनकी परीक्षा लेने आया। शरीर में उनके कोढ़ निकला हुआ था, भयंकर पीड़ा थी, तमाम मवाद चूरा था। देव ने कहा, स्वामिन अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपकी पीड़ा ठीक कर दूं। सनत कुमार महाराज बोले, ये मेरी पीड़ा नहीं, ये तो शरीर की है, इसके ठीक से लेना देना नहीं। मेरी आत्मा में जो जन्म मरण की बाधा है, क्या उस बीमारी का इलाज तुम्हारे पास है तो कर दो ना। ये होता है, कर्म के परिणाम कर्म उदय में कैसा ही फल मिले उसमें यथार्थ दृष्टि वाला होता है। ये तो कर्म उदय का फल है, शरीर में है, इससे मेरी आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं हो रहा। जब ऐसी दृष्टि रखता है ना, तब उसका अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। पंडित जी, मुनि महाराज को ऐसा चिंतन करने से क्या लाभ होता है? ऐसा चिंतन नहीं करें तो क्या ये चिंतन करें ये अच्छा है और ये बुरा है, राग द्वेष में उलझे रहें, सम्यक्त की सुरक्षा भी नहीं हो पाएगी। ऐसा चिंतन करते हैं तो राग द्वेष रूप चिंतन होने से जो कर्म बंद होता उसका तो संवर हुआ, और परिणामों में समता होने के कारण महान निर्जरा होती है। इसलिए मुनि महाराज को तो आदेश है, मैंने बताया था ना, अरिमित्र महल मसान, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी कोई बात हो, वे हमेशा अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि नहीं रखते। अगर उसमें उन्होंने भेद कर दिया फिर तो मूर्ख दृष्टि हो गई, यथार्थ दृष्टि हुई का। और फिर एक बात और है, इन सब विषम और सम परिस्थितियों में वे जो मुनि महाराज जो निश्चय सम्यक दृष्टि हैं, वे तो मात्र अपनी आत्मा के जानने में लगे हुए हैं, उनकी दृष्टि तो बाहर है ही नहीं। अगर रंच मात्र भी उनकी दृष्टि बाहर हो जाए, ये मार रहा है, ये पीट रहा है, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, फिर शुद्धोपयोग कैसे रहेगा? निश्चय सम्यक दर्शन हो ही नहीं पाएगा। ये तो निश्चय सम्यक दर्शन का अमूढ़ दृष्टि अंग है, और निश्चय सम्यक दर्शन तो समाधि में होता है। बिल्कुल सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, सब सारे विकल्प जालों को दूर छोड़कर संसार कांतार निपात हेतुम, जो संसार रूपी जंगल में गिराने के कारण है, बिल्कुल सबसे दूर हो जाते हैं वो। विविक्तुमात्मानम अवीक्ष्यमाणो, इन सबसे दूर हटके अपनी आत्मा को देखो। निलीय से तुम परमात्म तत्वे, अपने परम आत्म तत्व में लीन हो। ये है यथार्थ दृष्टि, और यथार्थ दृष्टि महान संवर निर्जरा का कारण होती है। पंडित जी, अमूढ़ दृष्टि अंग का व्यवहार से क्या स्वरूप है? छेडालाकार ने लिखा है, तत्व कुतत्व पिछाने। ये सही तत्व है, ये गलत तत्व है, इसकी उसको पहचान होती है। ये वस्तु का सही स्वरूप है, ये गलत स्वरूप है, इसकी उसको पहचान होती है। शब्द बोल रहा है अमूढ़ दृष्टि, मूर्खतापूर्ण दृष्टि का नहीं होना। तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व और कुतत्व की उनको परीक्षा होती है। और क्या लिख रहे हैं रत्कन स्वावकाचार? लोके शास्त्राभासे
समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्य ममूढ़ दृष्टित्वम। लोके लोक में शास्त्राभाषे, ये शास्त्र सही हैं, ये गलत हैं, ये नाम के शास्त्र हैं, इनमें वास्तविकता है ही नहीं। समयाभासे, ये धर्म आभास मात्र है, नाम मात्र है, ये वास्तविक है ही नहीं। यथार्थ दृष्टि वाला इन सब बातों को जानता है। देवता भाषे, ये नाम के देव हैं, ये वास्तव में देव है ही नहीं। नित्यमपि तत्व रुचिना कर्तव्य ममूढ़ दृष्टित्वम, इनमें जिसकी दृष्टि हमेशा सही साफ सुथरी होती है, उनके अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। कितना अच्छा लिखा है। और देखिए क्या लिखा, का फते पथ दुखानाम का पथस्थेप्य सम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। समंतभद्र महाराज लिख रहे हैं। पहले वाला श्लोक पुरुषार्थ सिद्धिपाय का था, ये श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। का पथे पथ दुखानाम, रत्नकरण श्रावकाचार्य का कहते हैं दुखानाम पथि का पथे, जो दुख का मार्ग है ऐसे मिथ्या मार्ग में, और का पथस्थेप्य, और जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं ऐसे मिथ्या दृष्टियों की मन से वचन से काय से बिल्कुल प्रशंसा नहीं करना। क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है इसका परिचय होना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अर्थात जिसकी दृष्टि वास्तविकता को प्राप्त हो चुकी है, जिसे अच्छे बुरे का पूरा ज्ञान है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये यथार्थ है, अयथार्थ है, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई है उसका अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। आइए अब उपगूहन अंग का निश्चय से स्वरूप समझते हैं। जो सिद्ध भक्ति जुतो उपगूहन गोदु संवधम्माणम सोवगूहन गारी सम्मादिठी मुने दवो। उपगूहन अंग का वर्णन निश्चय से जो मुनि महाराज सिद्ध भक्ति जुतो, सिद्ध भक्ति से सहित हैं, अर्थात सिद्ध भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और उपगूहन उपगूहन छिपाने वाले, आच्छादन करने वाले हैं, सवधव्वाणम, अन्य सब धर्मों का राग द्वेषादि विभाव धर्मों का, उनको जो ढकने वाले हैं, सिद्ध भक्ति से सहित हैं, और राग द्वेष आदि जो विभाव धर्म हैं उनको जो उपगूहन गो आच्छादन करने वाले, ढकने वाले हैं, ऐसे वे मुनि महाराज उपगूहन गारी निश्चय से उपगूहन अंग से सहित सम्यक दृष्टि जानने चाहिए। फिर एक बार देखें, जो मुनिराज सिद्ध भक्ति से सहित हैं, सिद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, और सब धम्मानम, सब विभाव धर्मों को, राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि को उपगूहन को ढकने वाले हैं, वे सो माने वे मुनिराज उपगूहन गारी, उपगूहन अंग से सहित सम्यक दृष्टि जानने चाहिए। पंडित जी, निश्चय सम्यक दृष्टि का इन विभाव आदि भाव क्यों नहीं जाता? तीन चीजें होती हैं, एक आनंद, एक सुख, एक दुख। पाप कर्म का फल दुख रूप होता है। दुख कहते हैं खा माने इंद्रियों को जो बुरा लगे, दुख रूप परिणाम, बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, बीमारी, अपमान आदि। सुख होता है जो इंद्रियों को अच्छा लगे, सारी अनुकूल व्यवस्था, खाना पीना रहना सहना सब सुख व्यवस्था। एक आनंद होता है, इन दोनों से हटके बिल्कुल परे अपनी आत्मा में डूबने पर जो सुख मिलता है। अब सोचो, जो आत्मा, जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आए हैं,
अपनी आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं, दुख सुख से हटके आनंद में डूबे हुए हैं, क्या वो इन विभाव भावों में अपना मन लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? आनंद से हटके दुख में कौन आना चाहेगा? सांसारिक सुख भी तो दुखी है। इसलिए जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, जो निश्चय सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग में होता है, इसलिए जो शुद्धोपयोग में डूबे हुए महाराज हैं, वे राग द्वेष आदि रूप अपने परिणामों को क्यों करेंगे? और करेंगे तो निश्चय सम्यक दर्शन से हट जाएंगे। इसलिए निश्चय सम्यक दृष्टि कैसा होता है? जितने भी राग द्वेष काम क्रोध मद मोह आदि विभाव हैं, उन सबको ढकने वाला और अपने आत्मानंद में डूबा हुआ होता है, और वो उसी में रहना पसंद करता है। पंडित जी, ऐसे मुनिराजों को सिद्ध भक्ति अच्छी क्यों लगती है? सुनते हैं, जब तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में होते हैं, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, स्वाध्याय में उनका मन नहीं लगता, दान देने का मौका उनका किन्हीं मुनि महाराज के साथ दर्शन मुलाकात नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? अपने शुद्ध आत्म स्वरूप चिंतन में हमेशा रहते हैं। जिन्होंने एक बार शुद्ध आत्म स्वरूप के चिंतन में डुबकी लगाई है और उसका आनंद जिन्हें आने लगा है, अब वे अन्य और तरफ जाएंगे क्यों? देखो, जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते, उन्हें ओम नहीं बोलना, पंच परमेष्ठी की वंदना नहीं करनी, नमः सिद्धेभ्यः। उनको सिद्ध भगवान ही पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उनको परम शुद्ध दशा आत्मा की पसंद है और उसी में वो निरंतर रहना भी पसंद करते हैं। इसलिए जो ऐसे मुनि महाराज हैं, जो निश्चय मोक्ष मार्ग में लगे हैं, निश्चय सम्यक दृष्टि है, उनको तो शुद्ध आत्मा का दर्शन, शुद्ध आत्मा का चिंतन ही अच्छा लगता है, और वो सिद्ध भक्ति में इसीलिए डूबे रहते हैं, या तो सिद्ध भक्ति या आत्म भक्ति। आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा ही तो है। एक बार सुना था, गृहस्थ बहुत सी पूजाएं करता है, सबसे अच्छी पूजा कौन सी? और कौन सी पूजा ऐसी है जिसको करते करते सम्यक दर्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? तो आचार्यों ने कहा है, सिद्ध भगवान की पूजा नित्य करो। सिद्ध भगवान की जब पूजा करोगे, उस समय जैसे ये है ऐसा ही तो मैं हूँ, अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन ही तो सिद्ध आत्मा की पूजा वंदना है, और उसमें जिसको आनंद आता है उसको सम्यक्त होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम आपको भी सिद्ध भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। इस प्रकार जो सिद्ध भक्ति से सहित हैं और राग द्वेष आदि में जिनका मन नहीं जाता, उसको जो आच्छादन छुपाने वाले हैं, उनके निश्चय सम्यक दर्शन का उपगूहन नाम का अंग होता है। उपगूहन अंग का व्यवहार नय से क्या स्वरूप है? 6 डालाकार कहते हैं, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। जो अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को ढकता है और अपने आत्मा के गुणों की वृद्धि करता है। देखो उपगुहन अंग कितना अच्छा लिखा है। निज गुण अपने गुणों को ढके, अरुवा पर अवगुण ढाके, और अन्य के अवगुणों को जो ढकता है, वह निज धर्म बढ़ावे, और अपने निज आत्म धर्म को जो बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे जो मुनि महाराज हैं, उनके निश्चय से उपगुहन अंग होता है। रत्करण श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगूहनम। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो मार्ग स्वयं शुद्ध है, ऐसा भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग, बालाशक्त जनाश्रयाम, उसमें अज्ञानतावश अशक्तिवश अज्ञानियों के द्वारा अगर कोई दोष या निंदा बन गई हो, तो जो उसको ढकता है उसके उपगूहन अंग होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार क्या लिखते हैं,
धर्मो विवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनीया। अपने आत्मा को, आत्मा के धर्म को मार्दव आदि भावों के द्वारा निरंतर धर्म की वृद्धि करना चाहिए। और परदोष निगूहनमपि, और दूसरे के दोषों को ढकना चाहिए। इसका नाम उपगूहन अंग है। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि हम व्यवहार सम्यक दृष्टि बने हैं, तो हमें व्यवहारने के जो अंग हैं उन अंगों का वर्णन ध्यान में रखना। आप चाहते हैं आपका सम्यक तो सुरक्षित रहे, निरंतर बढ़ते रहे, तो ये भी आपका कर्तव्य होता है कि सम्यक्त के 8 अंगों का अच्छी तरह स्वरूप समझें। सम्यक्त को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? नित्य प्रति इस बात का स्मरण करें, सामायिक में या सामायिक के आसपास कभी भी सम्यक दर्शन के 8 अंग मुझ में है या नहीं। निशंकित, निकांक्षित एक एक करके सबको देखें। क्या शंका, कांक्षा आदि दोष तो मेरे में नहीं लग रहे। जो 25 दोष हैं, 8 मद हैं, मुझे हो तो नहीं रहे हैं। अनायतन तो नहीं, 3 मूर्ताओं में किसी मूर्ता का पालन सेवन तो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करूँगा मेरा सम्यक दर्शन दूषित हो जाएगा। कितनी अच्छी बात, 25 दोषों से रहित बनाओ और अपने को, अपने सम्यक को 8 अंग से सहित बनाओ। अगर ऐसा कर लिया तो सम्यक दर्शन हमेशा विशुद्ध बना रहेगा। हम सब गृहस्थों को इस बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए अंगों का अच्छी तरह ज्ञान, अच्छी तरह स्वरूप समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।